हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद बाय। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या किसी के बारे में बुरा सोचने से उस इंसान को सज़ा मिल सकती है कि नहीं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, करेक्ट, लेकिन करते नहीं हैं कुछ बुरा, वो बस सोच रहे हैं। तो क्या ऐसा करने से क्या उनको सज़ा मिल सकती है, जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो इससे जानने से पहले सबसे हम समझते हैं कि हमारा जो एक्शन करने का जो मैकेनिज़्म है, ओके, वो कैसे काम करता है हमारी, ओके, हमारे समाज में। तो जब भी हम, सबसे पहला एक वर्ड होता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का क्या मतलब है कि हमारे चारों तरफ वातावरण में कुछ ना कुछ एक इनिशिएटर होगा, ओके, जिसके बेसिस पर हम अपना क्या देंगे, रिस्पॉन्स। जैसे अगर बारिश हुई तो हम छाता लगा लेंगे, तो बारिश क्या है, एक स्टिमुलाई है, छाता हमारा रिस्पॉन्स है, ओके। तो सिमिलरली किसी ने गाली मारी तो हम क्या होंगे, क्रोधित हो जाएंगे। तो गाली मारना एक स्टिमुलाई है, क्रोधित होना एक रिस्पॉन्स है। तो इस टाइप से किसी भी रिस्पॉन्स के होने से पहले एक स्टिमुलाई होना जरूरी है, करेक्ट। अगर ऐसा नहीं है, मतलब तुम कोई अगर एक रिस्पॉन्स दे रहे हो और अगर उसके पीछे का कोई भी इंटेंशन नहीं है, कोई स्टिमुलाई नहीं है, तो एथिक्स की दुनिया में और अपने समाज में उसको बोलेंगे कि कुछ लिंक टूट गया है, कुछ पेच ढीला हो गया है। मान के चलो कि एक बहुत अच्छी तरह पूजा हो रही है, वहाँ पर सब लोग ऐसे तालियां बजा रहे हैं और तुम जोर जोर से एकदम हंसने लगे, करे, तो लोग बोलेगा अरे यहाँ पर हंसने का तो कोई माहौल ही नहीं था, ओके। तो किसी भी स्टिमुलाई का एक कुछ निर्धारित रिस्पॉन्स हो सकता है, अगर तुम उसमें से दे रहे हो तो कोई बात नहीं है। अगर उससे कुछ अलग रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब कुछ लिंक टूट गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो अब होता क्या है कि जब भी कोई स्टिमुलाई आता है, ओके, अब रिस्पॉन्स हमारा तीन टाइप का हो सकता है कि उस रिस्पॉन्स में हमको कुछ फीलिंग आई, कुछ इमोशंस आया। जैसे किसी ने गाली दी, ओके, और हमको क्रोध आ रहा है, करेक्ट, कि इसको मारूं, इसको पकड़ के अगर मिल जाए तो कस के दो तीन मार दूं। कई बार जैसे जिन लोगों की शादी हो जाती है कुछ 8-10 साल बाद, तो अगर वाइफ कुछ कहती है तो हस्बैंड के दिमाग में ये केवल फीलिंग आती है, वो कुछ करता नहीं है कि काश मेरे हाथ में ऐसा होता कि मैं ऐसा कर देता, करे, अपने वाइफ के प्रति। या फिर कोई भी जैसे कोई कैदी है, ठीक है, और उसको जो वहाँ का जेल खाने का जो अधिकारी है वो उसको बुरी तरीके से मार रहा है, करे, तुमने ये किया है, उसके मन में तो ऐसा आ रहा है कि इसको पकड़ के पीट दूं, लेकिन वो कर नहीं सकता कुछ, ओके। तो एक तो रिस्पॉन्स हो सकता है कि तुम्हारे मन में फीलिंग आए, कोई इमोशन आ जाए, गुस्सा आ जाए, प्यार आ जाए, करे, इस टाइप का कुछ भी फीलिंग आ सकता है। तो ये स्टिमुलाई का एक रिस्पॉन्स है। अब दूसरा होता है कि थॉट्स आ जाए। कुछ लोग आइंस्टाइन टाइप की होती हैं कि मान के चलो कोई एक बंदा जा रहा है, ओके, और रास्ते में एक बच्चे ने कोई एक गाली मार दी। अब इस आदमी के दिमाग में कोई फीलिंग नहीं आ रही है, इसके ये सोच रहा है ये इतना सा छोटा बच्चा गाली क्यों मार रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इसके मुंह से गाली निकल गई, आखिर इसको गाली कौन सिखा रहा है। मतलब एक आइंस्टाइन टाइप का थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में चालू हो गया। तो ये भी एक टाइप का रिस्पॉन्स हो सकता है, ओके। अब तीसरा हो सकता है कि वो कोई एक्शन कर दे, करे, किसी ने एक दो चार गाली दी और तुमने कस के 8-10 जड़ दिए, करे, और बोला इसमें पीएचडी है हमारी, अगली बार से अगर, अरे हमारा मेन जो डीएनए में बसा हुआ है ना वो मारने का ही है, ओके। वो तो अभी हम दूसरे फील्ड में आ गए हैं इसीलिए ये काम छोड़ दिया है, लेकिन अगर उंगली करोगे तो डंडा कर देंगे हम, बिल्कुल, करें। तो ये एक तीसरे टाइप का रिस्पॉन्स हो गया। तो जनरली क्या होता है, जो हमारा जो एक्शन है, ओके, हमारा जो रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलाई का, वो तीन टाइप का हो सकता है, या तो फीलिंग होगा, या थॉट होगा, या एक्शन होगा। अब एक चीज और हमको ध्यान में रखना है कि जो एक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, ओके। तो जब भी कोई रिस्पॉन्स होगा तो या तो फीलिंग आएगी, करेक्ट, या फिर थॉट्स आएगा। लेकिन एक्शन को आने से पहले इन दोनों में से एक आना चाहिए, मतलब या तो फीलिंग आई और फीलिंग के बाद तुम्हारा एक्शन हो गया, करेक्ट, तुमको गुस्सा आया और तुमने कस के एक मार दिया, करेक्ट। तो सबसे पहले फीलिंग आना जरूरी है, अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम है, ओके। अगर थॉट्स के बेसिस पर भी अगर कोई थॉट्स आया तो सबसे पहले थॉट्स आएगा फिर एक्शन आएगा, करेक्ट। तो एक्शन के होने से पहले, ओके, एक्शन के होने से पहले फीलिंग और थॉट्स का आना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में कोई गलत सोच रहा है, ओके, तो क्या उसको सजा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, ओके। अब वो क्वेश्चन है।
क्या उसको सज़ा मिलेगी? तो एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि हमारे कानून में, ओके, और हमारी सोसाइटी में जो सज़ा मिलती है वो केवल कार्य पर मिलती है, करें। अब मान के चलो कोई एक लड़की पुलिस स्टेशन जाती है कि साहब मेरी कंप्लेंट लिखो। क्यों? कि अरे वो बगल वाला लड़का है ना, वो मेरे बारे में बुरे विचार रखता है, मेरे बारे में गंदी गंदी चीज़ें सोचता रहता है। तो पुलिस वाला क्या बोलेगा? क्या उसने तुमको छेड़ा? लड़की बोलेगी नहीं, उसने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। क्या उसने कुछ तुमको गालियाँ दी या फिर कुछ तुमको प्यार भरा कुछ वैसा किया? कि कुछ नहीं किया है। तो मैं लिखूँ किसकी कंप्लेंट? करें। तो कंप्लेंट होने के लिए, ओके, या फिर सजा मिलने के लिए प्राइमरी चीज क्या है? एक्शन। तो जब तक एक्शन नहीं होगा, ओके, सजा नहीं मिल सकती। तुम किसी के बारे में कितने भी बेकार थॉट्स रख लो, करेक्ट, कोई भी इमोशंस रख लो, उससे सजा नहीं मिल सकती। सजा कब मिलती है? जब वो इमोशंस या थॉट्स एक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अगर वो एक्शन एथिक्स के खिलाफ हैं, करेक्ट, हमारी जो एथिकल सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, तो तुमको सजा मिलेगी। अब इसका एक सिंपल सा अपन फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे क्लियर कट चीज़ें हो जाए, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे कि जैसे कि अब किसी को भी मारने के लिए हमारे पास इंटेंशन होना चाहिए, करेक्ट, स्टिमुलाई होना चाहिए कोई, कि आखिर उसका वो जो रिस्पॉन्स आया वो क्या था। तो ये बेसिकली स्टिमुलाई हो गया, ओके, और ये एक्शन हो गया उस स्टिमुलाई का। और इन दोनों के बेसिस पर डिसाइड होगा कि उसका पनिशमेंट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई इंटेंशन नहीं था किसी के खिलाफ, ओके, और ना कुछ एक्शन था, तो पनिशमेंट भी उसको नहीं मिलेगा, जाहिर है, करेक्ट। ये तो क्लियर कट बात है कि मिलेगा ही नहीं उसको। अब मान के चलो किसी का इंटेंशन था कि मैं इसको मारना चाहता हूँ, ओके, कि अगर ये कभी मिल जाए तो इसको पकड़ के पीट दूंगा, करेक्ट। या फिर कोई लड़की अगर कहीं मिल जाए तो मैं प्रपोज कर दूंगा, लेकिन उसने प्रपोज नहीं किया है, या मैं ऐसी हरकत कर दूंगा, करेक्ट, लेकिन उसका एक्शन नहीं है, तो क्या उसको पनिशमेंट होगा? पनिशमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्शन ही नहीं हुआ है, ओके। अब तीसरा केस हो सकता है कि इंटेंशन तो नहीं थी उसकी, लेकिन कोई एक्शन हो गया। अब जैसे तुम गाड़ी से जा रहे थे और ब्रेक फेल हो गए, और उसके कारण मान के चलो 2 लोगों की मौत हो गई। अरे तुम्हारा इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, लेकिन एक्शन तो हुआ, 2 लोग तो मरे, करे। तो उसके कारण सजा होगी, लेकिन एक लिमिटेड सजा होगी। जैसे कि इस केस में अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया ब्रेक फेल होने की वजह से, 2 लोग मरे, 10 लोग, 1000 लोग मर गए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सजा होगी, ओके, मैक्सिमम। क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन नहीं था उनको मारने का, वो एक ब्रेक फेल होने के, कोई एक मशीन के खराब होने की वजह से हुआ, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था। अब अगर तुम्हारा इंटेंशन भी था और तुमने एक्शन भी कर दिया, उस केस में तुम्हारा कंप्लीट पनिशमेंट होगा, ओके। तो ये टेबल तुमको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया दे देगी कि किसी के बारे में गलत सोचने से तुमको पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। पनिशमेंट के लिए एक्शन होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। और अगर इंटेंशन नहीं है तुम्हारा तो बहुत छोटा पनिशमेंट होगा, अगर इंटेंशन के साथ तुम्हारा एक्शन है तो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ओके। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में नई नई बातें जानने के लिए। धन्यवाद।